शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का, रेड कारपेट एंट्री, शाही किला लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी तकरीब, कौमी हीरोज ने रेड कारपेट पर एंट्री दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातह टीम का स्टेज पर ग्रुप फोटो, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमाद वसीम, जुनेर खान शामिल, अजहर अली, हसन अली, हारिस सुहेल, वहाब रियाज भी शामिल। तकरीब में ICC आला हुकाम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के सफीर टिम साउथी और JP डोमिनी भी तकरीब में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में आतिशबाजी का भी दिलफरेब मुजाहिरा, रंग और नूर के जलवे बिखर गए। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। ऑस्ट्रेलवी टीम का 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई, लाहौर पहुंच गया। कप्तान स्टीव स्मिथ भी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगा। बड़े इवेंट से कबल टीमों की फुल तैयारियां। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन, तमाम खिलाड़ियों के 3 घंटे तक भरपूर मशकें। विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत के पट्टों में खिंचाव, ट्रेनिंग के दौरान सख्त तकलीफ का शिकार हो गए। ऋषभ पंत की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, भारतीय टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तैयार है। 4 टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में बेहतरीन मैचेस के इनेकाद के लिए पूरी उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी एक बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एल्डरडाइस, ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई किट ज़ेब तन कर रखी है। जारा मिसाज, ओपनिंग बैटर फ़खर समान, सलमान आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान की वीडियो प्रोमो में एंट्री। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम की अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेशन। उस्मान खान का वीडियो प्रोमो भी पाकिस्तानी परचम को खिराज अकीदत। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज, हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज है, ये दीन से निकले हुए हैं। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने। तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. फितना अल ख्वारिज को फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। KP बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम ख़ुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फ़ौज कभी नहीं हारेगी। फ़ौज और अवाम में खलीज डालने वालों की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं, ख्वारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में ख़वातीन को ख़ुसूसी हुकूक दिए हैं। खारिजियों को ये किसने इख्तियार दिया वो ख़वातीन से हुकूक छीन लें? ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। ये ख्वारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। गुमराह गिरोह को मुल्क पर अपने नज़रियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज फितना अल ख्वारिज के फसादियों से लड़ रही है। हम का मरीदर्स की तरह लड़ते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का तलबा से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस का मुलजिम अरम खान के घर से मिलने वाला असलहे का फौजी कराने का फैसला। असलहे की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं। घर से मिलने वाले खून के नमूनों में एक लड़की के खून का नमूना भी शामिल है। मुमकिन तौर पर खून का नमूना उसी लड़की का है जिसे मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस दोबारा बंगले की तलाशी के लिए इजाज़त लेगी। बंगले से मजीद शवाहिद जमा करना चाहते हैं पुलिस हुकाम। मुलजिम अरम खान ने घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरे में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरम खान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरम खान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डाटा डिलीट किया। ज़राए का दावा, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई।
मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिदा ने बेटे के कत्ल से मुतालिक सवालात उठा दिए। कैसे बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी कराची से हब तक पहुंच गई? किसी ने गाड़ी को रास्ते में क्यों नहीं रोका? किसी को गाड़ी जलने और धमाकों की आवाज़ें क्यों नहीं आईं? दोनों मुलजिमान पैदल चलकर कराची कैसे पहुंच गए? मेरा बच्चा गायब था तो इसको क्यों नहीं ढूंढा गया? बेटे के कत्ल में अरमगान और शिराज के साथ कोई और भी शामिल है। हादसाती तौर पर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ बेटे को कत्ल किया गया। केस के असर-ए-नौ तफ्तीश की जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिदा का मुतालबा। मुस्तफ़ा कत्ल केस तफ्तीश में जहां गफलत साबित हुई, कार्रवाई होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। दहशतगर्दों को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान बाइज्जत तरीके से अफगान मुहाजिरीन की वापसी चाहता है। PTI का IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी है। लोग खत लिख कर थक गए हैं। IMF कर्ज ना दे। ओवरसीज़ भी अब एक शख्स के साथ नहीं। PTI हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क की मैशत को नुकसान हुआ। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हुई। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। मुल्क में नफरत इंतशार बहुत हो गया। अब मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क से नफरत की सियासत को खत्म होना चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मईशत के लिए सनदकारी बहुत अहम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। PTI के तमाम लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो, उसमें ऐसे ही ग्रुप होते हैं। वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है। बानी PTI हर बात पर यू टर्न लेते हैं। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गन्नों की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। सुपर सीडर्स से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। वज़ीर आला पंजाब का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कराची के गैस और बिजली के मसाइल हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती में चुप नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को वक्ती तौर पर सपोर्ट कर रही है। मुल्क में इंतशार पसंद टोला ऐसी फ़ज़ा कायम करना चाहता है जिससे इस्तेहकाम को तबाह किया जाए। सेहवन में हादसे की वजह तबाहाल रोड है। वफाक ने सिंध को नक्शे से अलग किया हुआ है। हैदराबाद या सखर की बात आती है तो मोटरवे मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। वफाकी हुकूमत आईनी तकाज़ों को पूरा करे। तर्जुमा सिंध हुकूमत अरसलान शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? सिंध अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। कारकर्दगी अच्छी हो तो काम बोलता है, जैसे मरियम नवाज का काम बोल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को जवाब। ये डंपर कंटेनर माफिया को खुली छूट दी गई है कि लोगों की जिंदगियों से वो खेले। डकैती रैसनी की वारदात में बेगुनाह शहरियों का कत्ले आम वो अपनी जगह पर जो 2024, 23, 24 से चल रहा है वो भी जारी है।
सिंध हुकूमत बदउनवानी और गफलत का मुजाहिरा कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। कराची के शहरी डंपर माफिया का शिकार है। डंपर और कंटेनर माफिया को लोगों को चलने की खुली छूट दे दी गई है। डकैती और राहसानी के वाक़यात में बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। MQM को माजी में लसानी फसादात की तरफ घसीटा गया था। लसानी फसादात कभी MQM की पॉलिसी नहीं रही। एक बार फिर मुहाजिरों की पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। MQM सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहर कायद को कम से कम सालाना 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। MQM का कराची के लिए पैकेज के ऐलान का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर सिंध ने इंतजामी गफलत और कानून की खिलाफ वर्जियों के हादसात की वजह करार दे दिया। खत के मतन के मुताबिक हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही है। सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर समझौता नहीं होगा। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चाहते हैं कि तमाम सियासी लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सियासतदान पाकिस्तान का असासा है, इनको सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासत हमेशा गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका के शुमाली और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी से कम 9 अफराद हलाक। रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक हुए। इतवार के रोज सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया गया। ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से हुई। गवर्नर केंटकी। तूफान की वजह से 39,000 सार्फिन बिजली से महरूम। अमेरिका की 8 मशरकी रियासतों में अलर्ट जारी। जॉर्जिया, अलाबामा, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान। न्यूयॉर्क में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। रियासत केंटकी में कई इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कनाडा के बेशतर इलाकों में सर्दी, परवाजें भी ताखीर का शिकार। अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हममनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका की आला क़यादत रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात करने जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, जल्द तय होगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग ख़त्म करने का कोई तरीक़ा अमल में नहीं। अभी मज़ीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीक़ा अमल होगा। अभी ये मालूम नहीं कि रूस की तरफ से बातचीत में कौन शरीक होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब रवाना। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस और अमेरिका के हुकाम की सऊदी अरब में बातचीत होगी। यूक्रेन के बारे में अमेरिका का कोई फैसला कबूल नहीं करूंगा। मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को शामिल करना चाहिए। सिक्योरिटी ज़मानत ना होने तक अमेरिका से इक़्तिसादी मुआहिदा नहीं हो सकता। यूक्रेनी मादनियात तक अमेरिका को कोई रसाई नहीं, मुआहिदा भी नहीं किया जा सकता। यूक्रेनी मादनियात तक रसाई के मुआहिदे से सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को मार्को रूबियो का दौरा इसराइल। नेतन्याहू से मुलाकात। गाज़ा जंग बंदी और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया है। हमास एक फौजी क़ुव्वत के तौर पर जारी नहीं रह सकती। हमास के ग्रुप को ख़त्म करना होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। हमास के खात्मे के बाद गाज़ा इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहेगा। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। गाज़ा में फ़लस्तीनियों को मौका दे रहे हैं। इसराइल गाज़ा को हर सूरत खाली कराना चाहता है। नेतन्याहू का जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए टीम को बाकायदा काहरा जाने का हुक्म।
इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। रफाह में पुलिस पर बमबारी, 3 अहलकार शहीद। पुलिस अहलकार इमदादी ट्रक्स की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर मामूर थे। 3 पुलिस अहलकारों की शहादत जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात गजा जंगबंदी को खतरे में डाल रहे हैं। फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी ट्रक रोकना माहिदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का अमरीकी मनसूबा मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनियों के अपनी सरजमी से ताल्लुक़ को अमरीकी सदर नहीं समझ सकते। हमास फ़लस्तीन का आलमी बरादरी से इसराइली जुराइम को रुकवाने का मुतालबा।